हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। मेंसुरेशन की ये मेरी तीसरी वीडियो है। दो वीडियो को मैं पढ़ा चुका हूँ। आप में से जो नहीं देखे हैं जाके उसको देख लीजिएगा ताकि आपका बेसिक जो है पूरा क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में मैं 16 ऐसे फार्मूले को लेके आऊँगा। अगर आप उसे याद कर लिए तो 99% उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा इसी फार्मूले से फंस जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेंसुरेशन में सबसे पहले वृत्त देखते हैं। वृत्त, ठीक है। अब जो है वृत्त से दो फार्मूला बन सकता है। वृत्त से दो फार्मूला बन सकता है। क्या? एक जो है क्षेत्रफल का और दूसरा बन सकता है आपका परिधि का। ठीक है। क्या होता है कि एक जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक वृत्त के क्षेत्रफल से पूछा जाता है और वृत्त की परिधि से पूछा जाता है। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब ये आर क्या है? पाई 22/7 होता है। ये सब जो है मैं जो फर्स्ट वीडियो पढ़ाया हूँ उसमें बहुत ही अच्छे से बताया हूँ। अब जाके आप में से जो नहीं देखा है जाके उसको देख लीजिएगा, बेसिक आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। वृत्त क्या होता है, क्षेत्रफल, परिधि, ये सब क्या होता है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। इसमें जो है आपको सिर्फ याद कराऊँगा बस, ठीक है। अब देखो, वृत्त से दो फार्मूला, पहला क्या? क्षेत्रफल, दूसरा परिधि। क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर और परिधि क्या होती है आपकी 2 पाई आर होती है। ओके, पहला ये हो गया। दूसरा होता है आपका गोला, ठीक है। दूसरा है आपका गोला। गोले से आपका जो है, गोले से भी दो फार्मूला बनता है। एक क्या बनता है आपका क्षेत्रफल से पूछा जाता है कि गोले का क्षेत्रफल से फार्मूला पूछा जाता है और तो गोले के क्षेत्रफल से, और दूसरा जो है पूछा जाता है आपका गोले के आयतन से, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं दो फार्मूले से पूछा जाता है 99% ज़्यादातर। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। क्या चार फार्मूला हुआ वृत्त चार फार्मूला हुआ। एक क्या? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चार फार्मूला हो गया आपका ये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक बेलन का होता है। बेलन से आपका 3 फार्मूला बनता है। बेलन से कितना फार्मूला बनता है? 3 ठो। एक होता है आपका बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। एक होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है आपका आयतन, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं से पूछा जाता है। एक पूछ लेगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर एच। अब इसमें ये 2 पाई आर को याद आ रहा है क्या होता है? 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे फार्मूला आएगा उसी में अगर कुछ आता है तो आप जो है रिलेट करेंगे तो जो आपको माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका? ये समझाएं आपको ना कि वक्र वाला तो रहता ही है, प्लस दो ठो जो वृत्त बनता है वो दोनों भी जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो एस प्लस आर हो जाता है। अब आपको समझाएं, बहुत ही अच्छे से समझाएं, ठीक है। तो बेलन से 3 फार्मूला, पहला क्या? 2 पाई आर एच, वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब आता कैसे है ये आप जो उसको अच्छे से देख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। अब तीसरा आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ से भी देखो कुछ याद आ रहा है आपको? पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर किसका होता है? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब 2 पाई आर क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन हो जाएगा। ओके, जैसे आता है अब जो है पूरा जो है अपने माइंड में जो उसको रिलेट किया करिए, ठीक है। क्या होता है देखिए, 3 हुआ आपका वृत्त हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसका गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल हो गया। और उसके बाद क्या है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एक हुआ वृत्त का
परिधि क्या होती है 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², और आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है। उसके बाद बेलन का आता है। बेलन का क्षेत्रफल में 2 बनता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और हाँ एक बात इसको ध्यान में रखिए कि जो गोले का है ना, गोले का चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले वही बात होती है आपकी, ठीक है। दोनों वक्र वाला भी और संपूर्ण वाला भी, ठीक है। चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले यही फार्मूला होगा आपका एक ही, ठीक है। बेलन का हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया, ठीक। अब जो है देखते हैं आपका तीसरा आपका होता है शंकु का। चौथा होता है आपका शंकु का। शंकु से भी 3 फार्मूला बनता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है आपका वक्र पृष्ठीय हो गया, एक संपूर्ण पृष्ठीय होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और एक होता है आपका आयतन होता है, ठीक है। एक हो गया आयतन आपका। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl, ठीक है। अब l क्या होता है तिर्यक ऊंचाई। भाई उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। πrl होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये वक्र वाला तो होता ही है और नीचे जो वृत्त बना रहता है उसका भी ऐड हो जाता है, तो क्या πr²। अब यहाँ से πr अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचता है l + r बचता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये या तो ये चाहे जो कर लो, ठीक है। अब जो आयतन क्या होता है, आयतन होता है आपका 1/3 πr² होता है, ठीक। 4 फार्मूला हो गया, ठीक है। वृत्त का, गोले का, बेलन का, शंकु का। शंकु क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl + πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दिक्कत नहीं होती है भाई, जितना वृत्त बनना उतना ऐड कर लिया करो बस। और शंकु का आयतन 1/3 πr²h। बेलन का कितना होता है πr²h होता है, उसमें 1/3 से गुणा कर देंगे तो शंकु का आयतन आ जाएगा। ओके चलिए अब आगे देखते हैं आपका। अब आगे जो है एक घन होता है, एक घनाभ होता है, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ घनाभ का फार्मूला लिखाऊंगा, ठीक है। घनाभ का लिखाऊंगा, आप जो है घन का ऑटोमेटिक कर ले जाओगे। अभी समझाता हूँ कैसे। घनाभ, तो घनाभ से भी कितना फार्मूला बनता है, घनाभ से आपका 3-4 फार्मूला बनेगा। एक क्या बनता है आपका, एक बनता है घनाभ का विकर्ण, ये सबसे ज़्यादा आता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है आपका √l² + b² + h², ठीक है। अब यहाँ पे l क्या है, l है आपकी लंबाई, l है आपकी लंबाई, b है आपकी चौड़ाई और h है आपकी ऊंचाई, ठीक है। ये अभी फार्मूला आप माइंड में रखिए, बाकी क्वेश्चंस को अभी कराऊंगा। अभी बताता हूँ क्वेश्चन कैसे कराऊंगा मैं, ठीक है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है √l² + b² + h², ओके। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2lb + bh + hl, ठीक है। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, घनाभ का आयतन होता है lbh, ओके। अब देखिए 3 फार्मूला बना। घनाभ का विकर्ण √l² + b² + h², और घनाभ का आयतन क्या होता है lbh होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2। अब 2 ले लीजिए, lb फिर bh फिर ये दोनों बच रहा है hl ले लो, ठीक है। lb bh + hl, ठीक। तो घनाभ से 3 फार्मूला, कौन कौन सा, एक घनाभ का आयतन lbh, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2lb + bh + hl, और उसके बाद बचता है आपका घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है √l² + b² + h², ओके। घनाभ, अब आपको अगर घनाभ का याद हो गया है तो आपको घन का याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कैसे, देखिए घनाभ और घन में क्या डिफरेंस होता है। घनाभ में जो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होती है, लेकिन घन में क्या होता है वही जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ बराबर होती है। घन में सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अब जो घन का आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। आपको अगर मान लीजिए मुझे घन का विकर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे आप, विकर्ण निकालना होगा तो क्या करोगे भाई, अब ये √l² + b² + h² की जगह पे एक ही चीज़ रख दोगे, चाहे जो x y z a होता है a ही रख लो। मान लीजिए सबकी भुजा a है, l बराबर भी a है, b बराबर भी a है और h बराबर भी क्या है आपका a है,
ठीक है, क्योंकि सभी भुजा क्या होती है, बराबर ही होती है। सभी भुजा ए है, ठीक है, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए है। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर यहाँ से हम रखते हैं विकर्ण में, तो ए स्क्वायर प्लस इसकी जगह भी ए स्क्वायर और इसकी जगह भी ए स्क्वायर, तो ये रखोगे क्या हो जाएगा भाई, √3a² हो जाएगा। अब देखो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के जब वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए रूट के अंदर ही रह जाएगा वो। तो घनाभ का विकर्ण कितना आ गया भैया, a√3 आ गया। तो घनाभ का विकर्ण कितना होता है आपका, √3a होता है, ठीक है, √3a। रूट जो लगेगा वो सिर्फ 3 पे लगेगा, ठीक है, √3a या फिर a√3 आगे ना, वैसे कर लेंगे आप, इसको 2-3 बार कर लेंगे तो माइंड में जो फीड हो जाएगा, रटना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। आप जो है खुद से रख के चेक करिएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a² 3a², 3 दूना 6, 6a² आ जाएगा, 6a² हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद होता है आपका घनाभ का, घन का आयतन, ठीक। आयतन क्या हो जाएगा, LBH मतलब a कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, a³ हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वही लिखा रहे हैं बस, ठीक है, और याद भी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि याद भी हो जाए आपको, ठीक है। अब क्या होता है भाई, देखो घनाभ से हो गया, घन से हो गया। घन का विकर्ण क्या होता है, अंडर क्या हो जाए, a√3 हो जाता है, a² जोड़ोगे तो ये हो जाएगा विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण हो गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, 2lb करोगे तो वो 6a² आ जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का आयतन a³ हो जाएगा, ठीक है। घनाभ से 3 फार्मूला और घन से 3 फार्मूला। उम्मीद है आपको ये जो है याद हो गया होगा। आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ, आप जाके उस क्लास को देख लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए बस। उस क्लास को सुनने के बाद जो है अभी जो एक बार पूरा का पूरा मैं जो है बता दे रहा हूँ, आप सिर्फ उसको 2 दिन या 3 दिन सिर्फ सुन लेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। पहले क्या लिए थे, पहले लिए थे आपका वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। परिधि क्या होती है, 2πr। उसके बाद गोला, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका बेलन। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल 2 होता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πrh प्लस 2πr²। तो 2πr कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, h+r हो जाएगा। उसके बाद होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h होता है, ठीक है। उसके बाद आता है शंकु। शंकु का भी क्षेत्रफल में 2 आएगा, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl+r, क्योंकि क्या होता है πrl प्लस πr² हो जाएगा। तो πr कॉमन हो जाए तो क्या हो जाएगा, l+r हो जाएगा। और आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 πr²h होता है, ठीक है। शंकु हुआ। उसके बाद आता है घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2lb + bh + hL। और घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। और घनाभ का आयतन हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² + b² + h² होता है, ओके। अब आती है घन की बात। तो घन में वही सबकी जगह पे a रख दोगे तो आ जाएगा। घन का विकर्ण कितना होता है भैया, √3a होता है। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। और घन का आयतन, घन का आयतन होता है आपका a³ होता है, ठीक है। आप जो है इसको अभी जो पढ़ा हूँ लास्ट में, जो अभी आपको याद कराया हूँ, इसको आप 2-3 दिन जो है सोते टाइम या भी किसी भी टाइम जो है आप सिर्फ सुन लेंगे, 2-3 दिन में आपको जो है रिवाइज हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये अच्छा हाँ, ये जो आपको बताए हैं बेलन हो गया। अगर आप मेरी उस क्लास को देख लेंगे ना, सेकेंड वाली क्लास को, जो दूसरी वीडियो डाला हूँ, तो आपको छिन्नक हो गया ना, तो छिन्नक का फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप जो है शंकु को याद किए हैं ना, शंकु से छिन्नक का जो है आपका याद हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना रहेगा। और बेलन का याद किए हैं तो बेलन का याद किए तो खोखले बेलन का भी याद हो जाएगा, ठीक है। अगर उस क्लास को देख लेंगे तो सिर्फ याद हो जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है, आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, ठीक है। बेलन का हो गया, खोखला बेलन हो गया। और गोले का याद किए हैं तो गोले का याद किए तो अर्धगोला जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको उस क्लास को देखने के बाद। वृत्त का याद है तो वृत्त का अर्धवृत्त भी याद हो जाएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके उस क्लास को देख लीजिए, ताकि जो थोड़ा बहुत छूटा है वो भी आपको याद हो जाए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।